श्री रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, इष्ट देव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, भारत माता की, और पाठ करने वाली माताओं की, और सुशील और गीता की, भगवान की। प्रभु के प्रेमियों, मातृशक्तियों, प्रभु की अपार कृपा होती है जब एक गृहस्थ के घर में इतने सुंदर ढंग से और इतने नियम से प्रत्येक महीने गुरु गोविंद सेवा परायण श्री सुशील जी और भक्तिवती बेटी गीता जी बड़े श्रद्धा के साथ में आप सब लोगों के साथ मिलकर के आप सभी मातृशक्तियाँ आनंद ले रही हैं। सुंदरे किम्न सुंदरम, सुंदर कांड रामायण का प्राण है, जहाँ पर जगत जननी माँ सीता जी का और श्री हनुमान जी महाराज का मिलन होता है। हनुमान जी महाराज भगवान शंकर हैं, रुद्र हैं और हमारे सबके परम गुरु हैं, और सीता माँ, लक्ष्मी माँ, राधा माँ वही स्वरूप है। प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन का ध्येय क्या है। हमारे जीवन का ध्येय और लक्ष्य है सांसारिक दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। तो सांसारिक दुख की निवृत्ति क्या है? इस समय आप लोग जो बैठे हैं शुद्ध बुद्ध, घर के कार्य, अपने बीमारी, सारे प्रपंच भूले हुए हैं, यही जीवन का लक्ष्य है। आनंद ही ठाकुर जी का स्वरूप है। ठाकुर जी मूर्ति रूप से विराजमान हैं, पाठ के रूप से विराजमान हैं, परंतु आप पाठ कर रहे हैं, सुशील जी बाजे के साथ में आप लोगों को सुंदरकांड का पाठ श्रवण करा रहे हैं। ये जो आनंद है ना, आनंद ठाकुर जी का प्रत्यक्ष स्वरूप है। और इसी जैसे भोजन करने से संतुष्टि होती है, तृप्ति होती है, और भोजन का जो स्वाद है वो नीला है, हरा है, पीला है, काला है, कोई पता नहीं है। तो जैसे स्वाद का कोई रंग रूप नहीं है, ऐसे आनंद का कोई स्वरूप नहीं है। आनंद तो ठाकुर जी का रस स्वरूप है, और आनंद सारे संसार के प्रपंचों को, सुख को, दुख को भुला करके जो एक अनुभूति है वो आनंद है। तो इस समय आप लोग उस आनंद की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, अभी भी आप लोगों ने पढ़ा। सुमति कैसे आएगी? इसी प्रकार के सत्संग करने से। सुमति कैसे स्थिर रहेगी? इसी प्रकार की कीर्तन भजन करने से, गुरु मंत्र का जाप करने से। सुमति आ जाती है पर सुमति टिकती नहीं है। टिकने के लिए आवश्यक है नियम से जाप करना, नियम से पाठ करना। और जैसे भोजन तो हम सब लोग दाल चावल ही खाते हैं, पर दाल चावल कच्चा तो नहीं पा सकते। दाल चावल को हम सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करते हैं? अग्नि में। पकाना शब्द हमारा हिंदुओं का नहीं, सनातन धर्म का। पकाना शब्द, खाना शब्द, बजा, नशा, ये नाश्ता, ये शब्द बड़े अटपटे शब्द लगते हैं। इनमें व्यक्तित्व का विकास नहीं है, इसमें विद्या नहीं झलकती, इसमें कमी झलकती है। तो जो सिद्ध करना है, सिद्ध माने कोई चीज सिद्ध हो जाए, परिपक्व हो जाए। तो भोजन आप लोग जब साग सब्जी, हमारे संतों में कहते हैं सिद्ध हो गया, दाल सिद्ध हो गई, चावल सिद्ध हो गए, और जो रोटी है वो सिद्ध हो गई। तो सुमति सिद्ध कैसे होगी? सुमति सिद्ध होगी स्थिरता से। जैसे अब आप लोग 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बड़े स्थिरता से सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, तो भगवान की भक्ति इतने 2 घंटे तक सिद्ध हो गई। आपका आसन सिद्ध हो गया, एक आसन से बैठ करके बीच में उठेंगे नहीं, तो ये सिद्ध है। तो सुमति कैसे सिद्ध होगी? श्रद्धा से, विश्वास से, एकाग्रता से। तो एकाग्रता कैसे आएगी? आनंद से। ये सबका संबंध है। इसलिए जहां सुमति तहाँ संपत्ति लाना। जहाँ सुमति होगी सब प्रकार की संपत्ति है। धन संपत्ति जो आपके तिजोरियों में रहती है, बैंकों में रहती है, या माताओं के पर्स में रहती है, नारायणों के छोटे से बटुआ में रहती है, वो संपत्ति धन की संपत्ति है। तो जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष धन और सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं, कि हमें संतुष्टि है,
किस प्रकार की संतुष्टि है? उत्तम संतुष्टि है, उत्तम कुल दिया, उत्तम सनातन धर्म दिया। आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं सबकी रसोई पवित्र है। जिस रसोई में कोई भी पशु के शरीर का किसी भी प्रकार से परिपक्व नहीं होता है। शुद्ध शाकाहार भोजन ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तुलसी दल अर्पण करते हैं। तो ये आप लोगों की स्वाभाविक सिद्धि है। आसन सिद्धि, भक्ति सिद्धि और रसोई शुद्धि, इन सब शुद्धियों के साथ में ही माने जो सुंदर मति को स्थिरता। तो सुमति देने वाली कौन है? सुंदरकांड। सुंदर एक है सुंदर। इसलिए जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां ठाकुर जी की कृपा से, गुरु गोविंद की कृपा से, गुरु मंत्र के जाप से, कथा भागवत श्रवण करने से हमारी मति शुद्ध हो गई तो हमारा मानव जीवन कृतकृत्य हो गया। माँ के गर्भ में वास करना और माँ को प्रसव पीड़ा देना हमारा सार्थक हो गया। संतों ने कहा, उद्धव जी ने तो बड़ी मीठी तरह से प्रताड़ना दी, लोगों को डांटा है। कहा कि जो ठाकुर जी की भक्ति में नहीं है, जिनमें नम्रता नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है, वो माँ की सुंदरता को उसने व्यर्थ गंवाया। माँ के पेट में रह करके उसको प्रसव की पीड़ा व्यर्थ में दी। यदि ठाकुर जी का भक्त नहीं बना तो आप लोग तो सब परम पुरुषार्थी हैं, परम पवित्र हैं। ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और जिस शुद्ध संकल्प से बच्चों के सत्कर्म के लिए, अपने धन के सदुपयोग के लिए सुशील जी और गीता जी प्रत्येक महीने इस सुंदरकांड का आयोजन करके आप लोगों को, हम लोगों को सुंदरकांड पाठ करने का सुयोग और सौभाग्य प्रदान करते हैं। ये दोनों दंपति का जीवन दीर्घायु हो और हम और आप इसी प्रकार से सुंदरकांड का पाठ करते हुए ठाकुर जी के हम कृपा पात्र बने रहें और सुमति और संपत्ति ऐसी आए तो सुसंपत्ति आए, सुलक्ष्मी आए, कुलक्ष्मी ना आए। ऐसी लक्ष्मी आए जो हमारी बुद्धि को शुद्ध रखे, हमारे बच्चे सुपात्र हों, हमारे बच्चे सत्कर्म में संलग्न हों। आज के इस हाय और वाय के कल्चर में रहते हुए बच्चे धन का दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। आगे तो होना ठाकुर की हो, ये सुनो राम रचि राखा वो कलितन को बढ़ावे साका। मंगल भवन मंगल प्रभु सुत सरक मंगल भवन मंगल
मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी कई विभीषण नीति बतानी। सुनत दशानन उठारी साई फल तुहि निकट मृत्यु अब आई। सठ मोर जियावा रिपुकर पश्च मूढ़ तोहि भावा। कहते न खल हस को जग माही उज्ज्वल जाहि जिता में नाई। मम पुर बसे तपसिन पर प्रीति सठ मिलो जाहि तिनहु कहु नीति। हस कहि कीन्ह से चरण प्रहारा अनुज गए पद बारहि बारा। उमा संत कहि बड़ई बड़ाई मंद करत जो करई भलाई। तुम बिधु सरिस भजहि मोहि मारा राम भजे नाथ तुम्हारा। शशि बसंत ले नव पत गयहु सबहि सुनाई कैत हस भयहु। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरे। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि कोरे। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी। ठाकुर जी, इसलिए प्रार्थना यही हम करते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ सुमति तहाँ संपत्ति दाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो हे ठाकुर जी, कुमति भी न आए और विपत्ति भी नहीं आए। और अर्जुन ने तो कहा प्रभु मैं आपके साथ हूँ, आपकी कृपा है, तो कुमति और विपत्ति कहाँ से आएगी? जब ठाकुर जी का इस प्रकार का नाम होगा तो कुमति और सुमति इन दोनों से ऊपर उठ करके ठाकुर जी की हमें भक्ति प्राप्त हो रही है। ऐसे भक्ति हमें प्राप्त होती रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए आप सब लोगों को साधुवाद आशीर्वाद। हनुमान जी महाराज कृपा करें, यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं।